हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और बच्चों, इस लेक्चर में आपके साथ जो कंसेप्ट डिस्कस किया जा रहा है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने ये जाना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिनोट कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट डिनोशन फॉर्म्स क्या है। साथ में आपने ये भी जाना कि e टू द पावर ax इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, जिसे अगर आपने अब तक लर्न नहीं किया तो लर्न कर लेना चाहिए। वो था बच्चों डेरिवेटिव, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax इंटू a टू द पावर n। और बच्चों, इस लेक्चर से आगे वाले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से आने वाले इस कंसेप्ट के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो यहां हम बी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इस बी कंसेप्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है दी एन nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ले रहे हैं ax प्लस बी होल टू द पावर m। साथ में एक जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये रहेगी कि यहां a, b और m जो है वो कांस्टेंट्स है बच्चों। सो आपको इनडायरेक्टली यहां मैं रिपीटेटिवली आपको एक बात कहना चाहूंगा कि फंक्शन है ax प्लस बी होल टू द पावर m, जिसका हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिटरमाइन करेंगे, जहां पर a, b और m जो है वो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट्स है। आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि m यहां पर पावर में है। मैं ये कंसिडरेशन अभी से, देखो वैसे तो इस कंसिडरेशन को हम काफी देर बाद भी जान सकते हैं, लेकिन आपको ऑल पॉसिबल पावर्स पता होने चाहिए ax प्लस बी के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये नॉलेजेबल बात कि m जो है पावर वो 1 हो सकता है, वो -1 हो सकता है, या वो किसी भी तरह का इंटीजर हो सकता है। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां हम पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और पावर 1 इन तीनों टाइप को डिस्कस करने वाले। सो ध्यान दीजिए बच्चों अब अच्छे से इस कंसिडरेशन के लिए। सो शुरुआत कहां से होगी, तो यहां पर आएगा बच्चों लेट y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी होल टू द पावर m। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जहां इनिशियल हमने लिया y। अब आप यहां पर करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के बाद y जो है वो y1 हो जाएगा बच्चों, और ax प्लस बी होल टू द पावर m का हमें निकालना होगा डेरिवेटिव। सो बच्चों, आपने x टू द पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला सीखा है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ x का पावर n नहीं है, ये ब्रैकेट है बच्चों। यहां पर कंपोजिट फंक्शन के जो डेरिवेटिव फॉर्मूलाज हमने 11th 12th में समझे हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। तो ax प्लस बी होल टू द पावर m का आंसर आएगा m इंटू ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 1 इंटू ax प्लस बी का डेरिवेटिव, जिसे हम चेन रूल भी कहते हैं, तो ax का डेरिवेटिव a आएगा बच्चों, b का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ये आपका y1 है, ये आपका y1 है। y1 को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आएगा फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का लाइन, साथ में आ जाएगा बच्चों v गेट। तो y1 नाउ बिकम्स y2। यहां पर m एज इट इज रहेगा, ax प्लस बी होल टू द पावर m माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों। सो ध्यान से देखें, ये आ जाएगा m माइनस 1 इन द ब्रैकेट ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 2। साथ में यहां पर ऑलरेडी एक a है बच्चों, और ax प्लस बी के इस टर्म की वजह से यहां पर a एक और बार a आएगा, जिसका पावर हो जाएगा 2। अगेन आगे बढ़ते हो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x की बारे। आपसे इससे पहले भी जो लेक्चर में डिस्कशन हुआ था वो आप सभी ने बहुत अच्छे से जाना है, उसे आपने समझा है बच्चों। और एक और बात रहेगी कि इसके पहले वाले लेक्चर को कहां जाके देखे, तो बच्चों प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। इसके अलावा इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। सो ध्यान से देखिए कि यहां हम y2 को एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा y3 रहेगा। हम यहां लिखेंगे y3 इज इक्वल्स टू m है, m माइनस 1 ऑलरेडी है। अब x प्लस बी के पावर में m माइनस 2 है बच्चों, तो यहां m माइनस 2 इन द ब्रैकेट ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 3 आएगा, इंटू में a क्यूब हो जाएगा। अगर हम जस्ट फॉर द नॉलेज जनरल टर्म जब तक आप
2 से 3 डेरिवेटिव्स नहीं निकाल लेते तब तक कभी भी आपको उसकी ट्रेसिंग समझ में नहीं आती। तो जैसे अब यहां पर नॉलेज की बात, y3 है तो आपने m-1 m-2 लिखा, पावर में m-3 आया, a के पावर में 3 आया। लाइक दैट यहां पर y2 है, m और m-1 की टर्म पावर में m-2 और a स्क्वायर है। y1 में सिर्फ m है, पावर में m-1 है, और यहां पर है a जिसका पावर हमने कुछ लिखा नहीं है, विच मीन्स की 1 ही होगा। तो अब बारी है बच्चों आपको यहां पर y4 लिखने की, तो यहां पर आ जाएगा y4 इज इक्वल्स टू m इंटू m-1 इंटू m-2, फिर आ जाएगा m-3, यहां पर 4 तो यहां 3, यहां 3 तो यहां 2, यहां 2 तो यहां 1। यही जनरल पैटर्न को मैं आपको ट्रेस करने की बात कह रहा था। तो यहां पर आ जाएगा ax प्लस बी टू द पावर m-4, और a के पावर में यहां 4 ही आएगा बच्चों, क्योंकि जो y का सफिक्स है वही a का पावर है। चाहे आप y1 देखो, y2 देखो, y3 देखो या फिर y4 देखो, आपको यही पैटर्न यहां पर फॉलो होते दिखेगा। जो y का सफिक्स है वही ax प्लस b के पावर में m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए यहां 4 है तो यहां 4 है, यहां 3 है तो यहां 3 है, यहां 2 है तो यहां 2 है। तो बच्चों इसी लॉजिक को, इसी पैटर्न को समझते हुए हमें अब यहां से आगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव को अडॉप्ट करना है। यही पैटर्न मैं आपको कह रहा था प्रीवियस लेक्चर में भी कि जब तक आप 2-3 डेरिवेटिव नहीं निकाल लेते तब तक आपको जनरल टर्म कैसे लिखनी है इसके बारे में नॉलेज नहीं बन पाएगा। तो बच्चों यहां से आगे nth टर्म के लिए हम आगे बढ़ेंगे, सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आगे आएगा इन जनरल। सो बच्चों हम nth डेरिवेटिव इवैल्यूएट करेंगे y का, जिसे हम yn भी कहेंगे। तो अब नॉलेज y4 को देखकर yn लिखने जा रहा हूं, इसलिए अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। y4 में m-1 m-2 m-3 है, 4 है तो लास्ट टर्म जो है जहां पर m में से टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है वो 3 है, मतलब 4 से 1 कम है। 3 वाले में 3 से 1 कम है, 2 वाले में 2 से 1 कम है। तो यहां पर पहली टर्म m, फिर आएगा m-1, फिर आ जाएगा m-2, फिर आ जाएगा m-3, और ऐसे ही डैश 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 करते हुए चलेंगे बच्चों। तो m में से माइनस होगा n से 1 कम, यहां पर y n है बच्चों, n है सफिक्स, तो n से 1 कम n-1 होगा। फिर ax प्लस b आएगा बच्चों, जिसके पावर में जो यहां होता है वो m में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो m में से सब्ट्रैक्ट होगा n। और आखिरी में a के पावर में क्या लेना चाहिए, तो a के पावर में वो टर्म लेनी चाहिए जो डायरेक्टली y की सफिक्स है, और y का सफिक्स n है बच्चों, सो a के पावर में n आ गया। तो ये आ गया आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर m। देखिए रूल बहुत सिंपल है, हमें टर्म मिल चुकी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर बन चुका। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या वो ऐसा दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो टर्म रियलिटी में ऐसी दिख सकती है, ये सोचना ही गलत है, क्योंकि इसे हमें कहीं ना कहीं लर्न करना है। आपको बस एक पॉइंट रिवाइज करवा दूं कि प्रीवियस लेक्चर में nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax को हमने लिखा था e टू द पावर ax इंटू a टू द पावर n। ये लर्न किया जा सकता है, इसे आप और मैं समराइज कर सकते हैं, बट इतने बड़े आंसर को समराइज करना पॉसिबल नहीं। सो बच्चों इसे समराइज करने के लिए एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप उस कंसेप्ट की तरफ बहुत डिटेल में ध्यान दें। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा आंसर आया इसे इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट कर रहा है। इससे आगे अगर बढ़ते हो तो अब डिफरेंट केसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर m की वैल्यू जो कि पावर में m है उसकी वैल्यू अगर कुछ और आ जाए, तो अगर निगेटिव आ जाए, तो पहला केस यही ले लीजिए। अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करोगे, निगेटिव आने पे क्या किया जाएगा, इस कंसिडरेशन को भी हमें डिटेल में समझना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा उस एक केस की तरफ। तो बच्चों यहां से आगे हम केस नंबर 1 ले रहे हैं। इस केस नंबर 1 के कंसिडरेशन में हम लिखेंगे कि इफ दिस m is a negative integer, this m is a negative integer, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसे m की वैल्यू -p ले रहा हूं, यानी हम एक बस कंसिडरेशन ले रहे हैं कि कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर आ जाती तो वो कोई भी निगेटिव वैल्यू के लिए भी तो हमें जनरलाइजेशन चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, m की वैल्यू को -p ले रहे हैं बच्चों।
माइनस पी लेकर अगर हम वर्कआउट करेंगे तो कैसे एग्जीक्यूशन आएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। सो बच्चों ध्यान दीजिए, सो बच्चों यहां से आगे ध्यान दीजिएगा, हमने m की वैल्यू माइनस पी ली है, लेकिन p की वैल्यू क्या होगी, इसे हमें रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। तो यहां से आगे वो भी एक रेस्ट्रिक्शन में लिख रहा हूं कि वेयर स्मॉल p इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कंपल्शन रहेगा बच्चों, इस कंपल्सरी कंडीशन को मिस ना करें। तो क्या है, हमारा m माइनस पी पुटअप कर रहे हैं, बट p हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सो दैट m की वैल्यू माइनस पी बनी रहेगी। काफी बार स्टूडेंट्स को ये कंडीशन समझ में ही नहीं आती है कि सर ने m की वैल्यू माइनस पी तो ले ली, पर p की वैल्यू में क्या रख सकता हूं। देखो बच्चों, हमारा डिसीजन केस 1 में क्लियर है कि हम m को निगेटिव दिखाना चाहते हैं। निगेटिव अगर दिखाना चाहते हो तो p की कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। गलती से किसी बच्चे ने अगर p की वैल्यू निगेटिव ले ली तो ये माइनस, और समझ लो -12 ले लिया वैल्यू, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। पॉइंट नोट कीजिएगा। और आप और मैं केस नंबर 1 में डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ax प्लस बी में जो पावर m है उसका वैल्यू निगेटिव हो जाए तो हमें उस p को, जो कि जनरलाइजेशन के लिए हम लेके चल रहे हैं, उसे पॉजिटिव रखना जरूरी है, सो दैट m का वैल्यू निगेटिव बना रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये वो कंसिडरेशन है जिसके लिए हमने ये आखिरी लाइन लिखी कि जो p लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर लिया जाएगा। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 की चेंजेस को नोटिस कीजिएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 के चेंजेस कैसे रहेंगे उन्हें अंडरस्टैंड कीजिएगा बड़े अच्छे से। तो बच्चों यहां पर yn आएगा इज इक्वल्स टू एवरी m बिकम्स माइनस पी, तो यहां माइनस पी, then minus p minus 1, then minus p minus 2, then minus p minus 3, और ऐसे एंड सो ऑन करते हुए यहां पर मेजर चेंज बच्चों माइनस पी माइनस ऑफ। अब अगर आप इस माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहां माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। अब वो आपकी चॉइस है, अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हो तो बट ऑब्वियस सी बात है ax प्लस बी का पावर जो है वो माइनस पी माइनस एन आ जाएगा, और a के पावर में n की टर्म जैसे के वैसे रहेगी। तो ये है बच्चों मेजर चेंज, जहां पर एवरी m नाउ बिकम्स माइनस पी, क्योंकि हम m की वैल्यू अगर निगेटिव इंटीजर आता है तो आंसर क्या आएगा, इसे हम एनालाइज कर रहे हैं। सो बच्चों यहां से आगे आप ध्यान से देखो, हर टर्म में से माइनस साइन कॉमन निकल रही है, पर कितने बार, तो यहां पर आपको वो कंसिडरेशन एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो बच्चों काउंट करो 1 2 3 अप टू दी n-1, यानी 1 से लेकर n-1 तक यहां पर n-1 टर्म्स मल्टीप्लाइड है, और अगर n-1 में एक और जोड़ देते हो तो वो हो जाएगा m। यही एक पॉइंट है जहां पर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि जो भी टर्म काउंट की जाती है वो किस सेंस में की जाती है। तो बच्चों उस कंसिडरेशन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आप काउंटिंग 0 से शुरू कर रहे हो और आप स्टॉप कर रहे हो n-1 पे, इसका मतलब है कि आपने n नंबर ऑफ टर्म्स लिखे। और अगर आप काउंटिंग 1 से शुरू कर रहे हो और आप स्टॉप कर रहे हो n-1 पे, इसका मतलब आपने n-1 टर्म्स को ही गिना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। इसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर हमने कहा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर मैं मोबाइल के ही एग्जांपल को ले लेता हूं तो हमने 0 से काउंट करना है बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप उसे 10 डिजिट कहते हो। लेकिन अगर वहीं पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहूंगा तो 9 पे ही स्टॉप लिया जाएगा। यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिस वजह से यहां से 1 से n-1 तक n-1 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, और यहां पर आ जाएगा एक टर्म और एडिशन में, तो वो +1 हो जाएगा। तो यहां -1 आपस में कितने बार मल्टीप्लाइड आ रहा है, तो जवाब आएगा n टाइम्स, इसलिए -1 का पावर हमने n लिखा। वैसे भी ये कंसिडरेशन सिंपल है, a इंटू a करते हो तो उसे a³ लिखते हो बच्चों। यहीं पर अगर मैं एक और a इंटू में डाल दूं तो a टू द पावर 4 आएगा, यानी एक कांस्टेंट जितने बार मल्टीप्लाइड होता है उतना ही उसका पावर आता है। इसी कंसिडरेशन के चलते -1 यहां से कॉमन निकल रहा है, तो कितने बार कॉमन निकल रहा है यही मैंने आपको समझाया 1 से n-1 के काउंट को लेकर और बाद में +1 करते हुए। इसलिए -1 का पावर हमने क्या लिखा बच्चों, n। इस कंसिडरेशन के साथ
अगर आगे बढ़ते हो तो क्या आएगा, यहां पर बचा क्या, तो p बचा, p माइनस वन बचा, p माइनस टू, सॉरी बच्चों माइनस साइन कॉमन निकलिए तो यहां सारे टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो p प्लस वन, p प्लस टू, p प्लस थ्री एंड सो ऑन। तो यहां p प्लस एन माइनस वन की टर्म आ जाएगी, आखिरी में ए एक्स प्लस बी टू द पावर, ये जो माइनस साइन है यहां से भी कॉमन ले लो, बट उसका बाकी टर्म्स के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, तो ये टर्म आपके पास रिमेनिंग है। इस कंसिडरेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए। इसे हम लिखते समय क्या और क्या लिख सकते हैं, सो माइनस वन टू द पावर एन इंटू पी प्लस वन, पी प्लस टू, जो हमने पावर में से माइनस साइन कॉमन निकाला था उसे सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं बच्चों, या p प्लस एन माइनस वन का टर्म आएगा, तो हमारे पास a टू द पावर n अपॉन, वैसे भी किसी टर्म का पावर अगर माइनस हो तो वो इनवर्स टर्म होती है, हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस में ये कंसिडरेशन सीख रखा है बच्चों। तो ये है आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जब आपके ax प्लस बी का जो पावर है वो निगेटिव रहेगा तब आप इसे यूज करेंगे। बट बच्चों इतने पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर से मेरा मुद्दा वही रहेगा जहां जिसे मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था कि हम इसे लर्न कैसे करें, ये टर्म कितने आसानी से लर्न हो सकती है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि आप देखो n माइनस वन है यहां की टर्म, और अगर आप इस ऑर्डर में आते हो तो आपको यहां पर p के साथ एडिशन में जीरो दिखेगा, मतलब टर्म्स जो है वो घटते हुए आ रहे हैं बच्चों, टर्म्स घट रहे हैं। अगर आप ऐसे कंसिडरेशन में चलते हो तो यहां एक एडिशनल स्टेप मैं परफॉर्म करना चाहूंगा, जो कि रहेगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। लर्न करने के लिए जो जनरल पैटर्न हमें लाना है उसके लिए ये एडिशनल स्टेप हम ले रहे हैं बच्चों, और वो रहेगा 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू डैश 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 अप टू दी p माइनस वन। मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इस टर्म के साथ p माइनस वन, देखो p के नीचे का टर्म क्या रहेगा, p माइनस वन, p माइनस टू, p माइनस थ्री, ऐसे वो घटाते हुए लाओगे तो आपके पास 1 2 3 यानी आखिरी में सिर्फ 1 बचेगा, यानी हम इन्हें फैक्टोरियल नोटेशंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप पर यहां क्या आएगा, सो yn इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर n इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर डैश 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 अप टू दी p माइनस वन इंटू p प्लस वन। अब बाकी सारे टर्म नहीं लिख रहे, डैश 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 में वो इंक्लूड कर लिया हमने p प्लस n, ये वाली टर्म माइनस वन, साथ में जो आपका टर्म है a टू द पावर n अपॉन ax प्लस बी होल टू द पावर p प्लस n का, वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। सो बच्चों इस टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने कहा गया था, तो नीचे में 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू डैश 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 अप टू दी p माइनस वन का टर्म आ जाएगा। सो बच्चों आपको लर्न करने का पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, माइनस वन टू द पावर n इंटू, आपने फैक्टोरियल नोटेशंस अगर नहीं सीखे तो ये बात आपने सीखनी चाहिए। देखो सबसे आसान वाला एक्सप्रेस करता हूं 5 फैक्टोरियल, बच्चों ध्यान रखिएगा 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जाता है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर कोई टर्म, इसे याद है फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनेशन होता है अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपने यहां पर वही किया, सबसे बड़ी टर्म ये है और उसका अंत हो रहा है 1 पे, लिखने का ऑर्डर भले ही आपको चेंज दिख रहा हो लेकिन टर्म वही है। तो बेसिकली न्यूमरेटर p प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में p माइनस वन का फैक्टोरियल आएगा, और इनटू में आएगा बच्चों a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर p प्लस n। तो बच्चों आज से nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें लर्न करना है ax प्लस b टू द पावर m का, लेकिन उस समय उस m के जगह पर निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन टू द पावर n p प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन p माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n अपॉन एक्स प्लस b टू द पावर p प्लस n। इसे अगर फॉर्मूला के तौर पे लिख के दूं तो कैसा आएगा बच्चों, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर p का, जिस m को मैं बार बार कह रहा था कि मैं माइनस p ले रहा हूं तो उसका ओरिजिनल फॉर्म दिखने में ऐसा ही दिखेगा। आंसर है माइनस वन टू द पावर n p प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल a टू द पावर n डिवाइडेड बाय
p माइनस 1 फैक्टोरियल ax प्लस b टू द पावर p प्लस n। तो ये फर्स्ट केस है बच्चों जिसमें आपने m की वैल्यू को माइनस p लिया और हमारा आंसर आ गया। बच्चों आंसर आने के बाद यहां पर इसकी भी एक दो केसेस है जिसे आप और मैं अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, पर एक दो की जगह पर सिर्फ एक सीख लो, क्योंकि जब पॉजिटिव पावर आता है तो वो केसेस भी इंक्लूड हो जाती है। सो यहां से आगे क्या आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लिखे कि इन पर्टिकुलर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए चल रहा है, ठीक है। इन पर्टिकुलर इफ वी पुट दैट p इज इक्वल्स टू 1 वी गेट, ध्यान से देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर p की वैल्यू क्या रख देते हो, 1 रख देते हो, तो आज से आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव को भी सीख चुके हैं, वो है 1 अपॉन ax प्लस b का। और आंसर क्या आएगा बच्चों, तो आंसर आएगा -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये कैसे आ गया, तो p की वैल्यू 1 रखिए, ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल, यहां n फैक्टोरियल बचा, इंटू में a टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1 0 हो गया बच्चों। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वो मैं सीन्स में लिख के देता हूं, और ax प्लस b टू द पावर आपके पास n प्लस 1 की टर्म आ गई। और यहां जरूर ये बात मैं सीन्स में लिख के दे रहा हूं कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, जिसे आपने पर्टिकुलर p की वैल्यू के लिए बना लिया बच्चों। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है फॉर्मूला को लर्न करने की। तो कौन कौन से फॉर्मूला आप लर्न करोगे, सबसे जरूरी और अच्छी बात, आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। आपको 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर p, यानी जब ax प्लस b का पावर निगेटिव आएगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू, अभी कोई चिंता नहीं, इंटीजर के सेट से होना चाहिए। आप जानते हो कि इंटीजर के सेट में डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 ये वैल्यूज इन्वॉल्व होती है। यानी आप यहां पर फ्रैक्शन पावर्स को या रैशनल नंबर के सेट से किसी भी एलिमेंट को नहीं ले सकते, तो रेस्ट्रिक्शन में रहो। हर एक पॉइंट का एक मीनिंग होता है बच्चों, अगर आप उसे नहीं जानते तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी तरह के पॉइंट पे अगर कभी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उस डाउट को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। क्योंकि जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, जब आपके पास प्रॉपर रीजनिंग होगी कि कोई भी टर्म की जा रही है तो क्यों की जा रही है, तब आपका नॉलेज और आपका सॉल्विंग सीक्वेंस बहुत अच्छे से होगा बच्चों। आपको किसी भी पैटर्न को है ना लर्न करने की या फिर रट्टा करते हुए बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा, आप अपने नॉलेज से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो यहां से आगे ये पर्टिकुलर केस जहां पर हमने सीखा कि अगर पावर निगेटिव आए तो क्या, और उस p की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या। बट बच्चों इससे आगे भी एक कंसिडरेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिस केस को हम लेना चाहेंगे। बट आप देख रहे हो कि हमारे पास अभी बोर्ड फ्री नहीं है, सो मैं आपको सिर्फ केस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इसी केस को हम डिस्कस करेंगे इसी के बाद वाले लेक्चर पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि हम कौन सी केस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले, सो दैट आप जो है वो इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके रखोगे। क्योंकि इस स्टेप के बाद ही हमें उस केस को अंडरस्टैंड करना है। जैसे m इज निगेटिव की बात हो रही है, निगेटिव इंटीजर की, सो बच्चों केस नंबर 2 भी आएगा, जहां हम लिखेंगे कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर में तो हमें किसी भी तरह के और पैटर्न की जरूरत नहीं है, m को मैं किसी और से रिप्लेस नहीं करने वाला। लेकिन अब यहां पर ना दो अलग अलग केसेस बनती है। बोले सर कैसी केसेस, केस तो आप ऑलरेडी समझा ही रहे हो हमें कि m पॉजिटिव होगा तो क्या, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या, नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या। बच्चों वो केस ये है कि आप ध्यान से देखो, बेसिकली हम इस टर्म के nth ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव का n और यहां का जो ax प्लस b का पावर m है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो उसके वजह से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। लाइक दिस, हो सकता है कि ax प्लस b का पावर जो है वो छोटा बन जाए, किससे बच्चों, जितने टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, यानी अभी फिलहाल nth टाइम उससे, या फिर हो सकता है कि उससे वो बड़ा बन जाए। तो इन दोनों कंसिडरेशंस को भी हमें डिस्कस करना है। यही वेरिएशंस की बात करो कि सब कुछ एक लेक्चर में नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको भी नॉलेजेबल बनना पड़ेगा ताकि आप आने वाले कंसेप्ट को समझ सके।
समझने का मतलब आप जानते हो कि उसमें रट्टाफिकेशन का कोई चांस नहीं रहता, और वो मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप करें। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें कि नॉलेजेबल बनना है, आपको डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए इस कंसिडरेशन में। जब आप पावर ले रहे हो m, जिसे आप कांस्टेंट कह रहे हो, तो वो किस तरह के आ सकते हैं वो पता होने चाहिए। कंपैरेटिवली m और n यानी ax प्लस बी का पावर, और इस फंक्शन को हम कितने बारी डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके बारे में जो कंपैरिजन है, जो मैंने यहां पर लिखा, वो फैक्टोरियल नोटेशन का कंसेप्ट था बच्चों। यहां पर इंटीजर के सेट से कैसे डील करते हैं वो, तो ये सारे वैसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने समझना चाहिए। और प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्म मैंने आपको लर्न करने कहा था, अब दो फॉर्म्स है आपके पास, एक जनरल है और एक पर्टिकुलर है। 1 आएगा, यहां पर p की वैल्यू 1 आएगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास, जो कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला फॉर्मूला है व्हाइल सॉल्विंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन ये वाला भी आएगा पावर 2, पावर 3 इस वाले फॉर्मेट में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बट आप सभी को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें फॉलो करते रहिए और पढ़ाई कीजिए, और उसके लिए लगने वाली हेल्प के लिए आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है, सो दैट वो हेल्प मेरे तरफ से आपको मिल जाएगी। सो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।